टाइम टाइम में अब बारी है हमारे खास सेगमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ की, जिसमें हम दिन की एक बड़ी खबर और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज दशहरा है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव, रावण पर राम की जीत का त्योहार। सदियों से राम अच्छाई और रावण बुराई का प्रतीक रहा है और हजारों साल से हमारे जहन में राम और रावण ऐसे ही अंकित हैं। जाहिर है, हर चीज को भुनाने में माहिर सियासत हमारे जहन में बैठे राम को भी अब भुनाने की कोशिश करती है और एमपी में चल रहे उपचुनाव में भी ये कोशिश लगातार जारी है। नेता खुद को राम और विरोधी को रावण बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज ही लाल सिंह आर्य ने पूर्व सीएम कमलनाथ को रावण कह दिया और कांग्रेस को लंका बता दिया। तो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए विधायकों को 25 आनन के रूप में दर्शाया गया था। वहीं चुनाव की शुरुआत में कमलनाथ को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हुए कुछ पोस्टर भी चस्पा किए गए। तो सवाल यह है कि आखिर राम और रावण का सियासत में इस्तेमाल कब तक होता रहेगा। और जिस रावण ने, जिस कांग्रेसी रूपी रावण ने मेरी इमरती देवी का अपमान किया है, मेरे अंबेडकर जी को हरा के अपमान किया, उनका राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और एक तरफ शिवराज जी ने बहुत कुछ किया है। तो 3 तारीख को वोट डाल के कांग्रेस की लंका को जलाकर राख करना है। देखिए, कमलनाथ जी इस उम्र में जिस प्रकार उनकी जमीन खिसक रही है, मैं नहीं समझता कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है अभी, क्योंकि इतना अहंकार कि महिलाओं का अपमान करने के बाद उनके नेता ने खुद ने असहमति बताई, उसके बाद उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। ये अहंकार है और ये मानसिक रूप से दिवालियापन वाला बयान है। चेहरा आते आते तेरा चेहरा रावण जैसा दिखने लग जाता है, नाक पकोड़े जैसी हो गई, आंखें पपोटे फूल गए। जुमले उछालने से अच्छा है कि अपने हाथों बाजू में ताकत लाओ और राजनीति करो। चलिए, वो बयान भी हमने आपको सुनवाए जो हमारी खबर को ये बताते हैं कि खबर किस तरह से ट्रेंड कर रही है और सियासत में किस तरह से राम और रावण के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। और इस खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया साहब जुड़े हुए हैं। पटेरिया साहब, सदियों से हमारे जहन में राम और रावण की एक इमेज अंकित रही। राम को हमेशा हमने अच्छाई के तौर पर देखा और रावण को हमेशा हमने बुराई के तौर पर देखा। क्या लगता है आपको, सियासत इन नामों का इस्तेमाल क्यों कर रही है, कैसे कर रही है और क्या इसका कोई अंत होगा? सोहेल जी, राजनीति कुछ चीज ही ऐसी है, हर चीज का उपयोग करते हैं। इस समय बड़े से बड़ा राजनेता छोटे से छोटे आदमी के पैर छूने लगता है। हमारे सारे पौराणिक संदर्भों, आख्यानों का उपयोग किया जाता है। जब कमलनाथ ने इमरती देवी के खिलाफ एक बयान दिया और उनको आइटम बताया, तो उसको लेकर एक मीम वायरल हुआ था, जिसमें इमरती देवी को दुर्गा बताया गया था। आज किसी को राम बताया जा रहा है, किसी को रावण बताया जा रहा है। दरअसल हम सरलीकृत संदर्भों के साथ में लोगों के जहन में कुछ चीजें उतारना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो मतदाता है वो इतना नासमझ नहीं है। वो भोला हो सकता है, लेकिन वो जानता है, अपने हक जानता है, अपने हुकूक जानता है। वो जानता है कि उसे किन मुद्दों पर मतदान करना है। इससे माहौल जरूर बनता है और कुल मिला के कैंपेनिंग होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मतदाता बहुत ही सधा हुआ है। और आपातकाल के बाद में हुआ चुनाव इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब 1977 में सारी ताकत के बाद सरकार पलट गई थी, 2003 आप ले लीजिएगा और 2018 ले लीजिएगा, कैंपेन माहौल बनाते हैं, कैंपेन जो फैंस वोटर हैं उसको लेते हैं। लेकिन अगर लोगों में एक बात घर कर गई है कि आप कैसे हैं, तो वो चित्र आपके दिमाग से नहीं उतरता है। और हिंदुस्तान का मतदाता बहुत ही इंटेलिजेंटली बिहेव करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है, बेटी और वोट दोनों का रिश्ता करते समय बहुत करीने से देखा जाता है कि कुल कैसा है, उसके लक्षण कैसे हैं और उसके दस्तार कैसे हैं। तो मुझे लगता है मतदाता नासमझ नहीं है, हमारे राजनेता नासमझ हैं, जो इस तरह के व्यंग्यबाण, इस तरह के पौराणिक संदर्भों का उपयोग करते हैं। मुझे लगता है मुद्दों की बात करिएगा, आप रोजगार की बात करिएगा, स्वास्थ्य की बात करिएगा, कानून व्यवस्था की बात करिएगा, रावण रावण में ना उलझे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। पटेरिया साहब, एक चीज और दिलचस्प है, पक्ष 2 हो या 3 हो चुनाव में, हर एक अपने को राम कह रहा है और सामने वाले को रावण कह रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका मुंह है, आप अपने आप को कुछ भी कह दें। कि कहते ना, आंख के अंधे और नाम नयन सुख, एक कहावत है
कि आंख तो अंधे हैं लेकिन नयन सुख आपका नाम है। कई बार भोला राम बहुत ही जाहिल राम निकला करते हैं। तो नाम से क्या होता है, आप अपने आप को खुद आप बता दीजिएगा। आप सबसे बड़ा व्यक्ति आपको बता दीजिएगा। आप अपने आप को बिल गेट भी कह सकते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि आप क्या हैं। मुझे फिर लगता है उपमाओं और अलंकारों से बाहर निकलकर राजनेताओं को अपने एजेंडा, अपने प्लान, अपने बारे में बात करना चाहिए कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए उनके पास में, उनकी झोली में क्या है। लेकिन आप पिछले कुछ 15 दिन से देखेंगे, शुरुआत में जरूर डेवलपमेंट की बात हुई थी, शुरुआत में जरूर विकास के एजेंडे की बात हुई थी। अब तो सिर्फ विनाश की बातें हो रही हैं। कभी राम है, कभी रावण है, कभी महिषासुर मर्दनी है, कभी गद्दार है, कभी वफादार है, कभी चोर है, कभी। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो बाई इलेक्शन है वो राइट ट्रैक पर नहीं है। बेसिक इशूज की जगह हम सेंटिमेंटल इशूज पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए शिव अनुराग पटेरिया साहब। आपका नज़रिया भी हमने देखा और सुना। आपका कहना है कि चुनाव विकास के मुद्दों पर होना चाहिए और जो मुद्दे ज़मीन पर हैं उन पर बात होना चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए। लेकिन जिन पौराणिक कथाओं को, जिन पौराणिक चेहरों को और जिन लोगों का इस्तेमाल हम राजनीति में, जिनके नाम का इस्तेमाल हम राजनीति में कर रहे हैं, वो महज वोटर को एक दिखावा है, एक लुभावना अंदाज है। लोग खुद को अच्छा कह रहे हैं, सामने वाले को बुरा कह रहे हैं। लेकिन अनुराग पटेरिया साहब को यह भी कहना है कि मौजूदा दौर में मतदाता अब इतना भोला, सीधा और नासमझ नहीं है जो इन बातों के बहकावे में आ जाए। उसका कहना है कि अब लोगों को विकास चाहिए, लोगों को मुद्दों पर बात चाहिए, लोगों को मुद्दों पर बहस चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग साहब बातचीत के लिए।